हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा डबल वी लुकअप या आप कह सकते हैं नेस्टेड वी लुकअप। कैसे यूज़ करते हैं इसका, तो चलिए एक MS एक्सेल की शीट पे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिटेल ए एंड डिटेल बी। डिटेल ए में मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय लिया है, फिर सेल नंबर, फिर एक्सपीरियंस, फिर उनकी सैलरी ली है। साथ ही साथ में डिटेल बी में मैंने जो लिया है वो सेम नेम ऑफ एम्प्लॉय लिया है जो इस साइड है, ब्लड ग्रुप, पेरेंटेज एंड एड्रेस। आपने थोड़ा बहुत नोटिस कर लिया होगा, डिटेल ए में मैंने उनका ऑक्यूपेशन, उनके प्रोफेशन के बारे में लिखा है, और डिटेल बी में मैंने उनकी प्राइवेट कंसर्न थिंग्स जस्ट लाइक उनकी पेरेंटेज, उनका एड्रेस, यानी कि जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने वहाँ पे लिखी है डिटेल बी में। अब मैंने ये 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, मैंने एक ही टेबल में सब कुछ क्यों नहीं रखा, मुझे क्यों डिवाइड करना पड़ा। मान के चलते आप कहीं काम करते हैं और आपके पास सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशन की डिटेल है और उनकी बेसिक डिटेल्स नहीं है। बेसिक डिटेल्स इन द सेंस उनके ब्लड ग्रुप क्या है, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर, या कुछ भी जो भी डिटेल हो, जैसे उनकी वाइफ का नाम क्या है, उनके बच्चे कितने हैं, इनका तो आपके प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको तो वो चीज़ चाहिए ना जो आपके, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम आने वाली चीज़ें हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या है ये तो ज़रूरी नहीं है, या कोई और डिटेल हो जैसे लाइक उनका वेट कितना है, या कुछ भी हो सकता है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस देना पड़ता है, किसी कंपनी को, किसी को लाइफ इंश्योरेंस देना पड़ता है, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस देने पड़ते हैं, किसी को कुछ भी देना पड़ता है। तब आप किसी को बोलते हैं भाई साहब ये एक बायोडाटा फॉर्म है, ये आप फिल कर लीजिए और हमें ये डिटेल दे दीजिए। आप उनसे फिल करवा देते हैं और ये सब आपको अब अपने PC या लैपटॉप में, जो भी आपका ऑफिशियल डिवाइस है, आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उस पर सेव रखना है। और जब कभी भी आपके सीनियर्स को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो जस्ट आपको कहेंगे यार एम्प्लॉय नंबर 1 का जो है उसका मुझे डिटेल दे दो, उनके पेरेंटेज, उनका एड्रेस क्या है, और साथ ही साथ में मुझे बता दो उनकी सैलरी कितनी है। अब आप मैसअप नहीं कर सकते, आप दोनों टेबल को मिला के एक टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि कभी कभी प्रिंट निकालना पड़ता है आपको। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उस पर वो वाली डिटेल भी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डबल वी लुकअप एंड नेस्टेड वी लुकअप। दोनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए आप। दोनों तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, डबल वी लुकअप भी और नेस्टेड वी लुकअप भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसके लिए सिंपली मैं डिटेल ए में से सिर्फ 2 चीज़ें लूँगा, एम्प्लॉय आईडी या नेम ऑफ एम्प्लॉय। कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं पेरेंटेज एंड एड्रेस, काफ़ी रहेगा, और उसको बिल्कुल इसके सामने पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आगे था डिटेल हमारे पास। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ से डेटा टैब में जाऊँगा। डेटा टैब से डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू से लिस्ट, एंड फाइनली इसको सोर्स में ड्रैग कर दूंगा कुछ इतना, एंड ओके। मेरे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 4। ओके, अब नेम ऑफ एम्प्लॉय जो है यहाँ पे हम वी लुकअप की मदद से लाएंगे। ठीक है, जिसके लिए मैं लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप, टैब की को हिट करता हूँ, लुकअप वैल्यू, आपकी लुकअप वैल्यू ये रहेगी। ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले वी लुकअप को सीख लीजिए, सो दैट कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। लुकअप वैल्यू मैं ले चुका हूँ, कॉमा का यूज़ करता हूँ। टेबल एरे के लिए मैं पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा का यूज़ करता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर में लूँगा 2, क्योंकि यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय लाना है। फिर कॉमा का यूज़ करूँगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए जो फॉल्स दिखा रहा है आपको यहाँ पे, उसके लिए जो नंबर होता है वो होता है 0, और अप्रॉक्सीमेट मैच यानी ट्रू के लिए होता है 1। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आंसर आया नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी नहीं लिया है। जब इस पर क्लिक करके एम्प्लॉय आईडी 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो नाम आता है विनायक तिगलू, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये तो एज यूजुअल वी लुकअप हो गया है ना। अब अगर मुझे पेरेंटेज निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल टू वी लुकअप, टैब की को हिट करता हूँ, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में मैं फिर से एम्प्लॉय आईडी नहीं लूँगा, क्योंकि पेरेंटेज मेरी डिटेल बी में है, और डिटेल बी में तो एम्प्लॉय आईडी जैसा कुछ है ही नहीं, तो मुझे नेम से लेना पड़ेगा। तो नेम के लिए मैं इस वी लुकअप फॉर्मूला को लूँगा, इसको क्लिक करूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा,
टेबल एरे में मैं इस टेबल की सिलेक्शन करूंगा क्योंकि पेरेंटेज मुझे यही मिलेगी, फिर कॉमा का यूज़ करूंगा। अब मुझसे पूछे था कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको पेरेंटेज चाहिए तो मैं प्रेस करूंगा 3, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो नाम आता है जय कृष्ण। ठीक है, दैट इज अ डबल वी लुकअप, क्योंकि आपने एक वी लुकअप से दूसरे वी लुकअप को यूज किया है, यानी कि जो नेम ऑफ एम्प्लॉय मैंने वी लुकअप की मदद से निकाला था, उसी वी लुकअप की मदद से आपने पेरेंटेज को निकाला, दैट इज अ डबल वी लुकअप। पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंगल वी लुकअप मिलेगा, राइट। पर जब आप वी लुकअप में वी लुकअप का यूज करते हैं, दैट इज ए नेस्टेड वी लुकअप। अब हम सीखेंगे नेस्टेड वी लुकअप कैसे होता है, जिसका इस्तेमाल हम एड्रेस में करेंगे। देखिए, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप, ओके। यहाँ पे काम कीजिए, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कर लिया कॉपी, इसको एंटर मार के ठीक कर देते हैं। अब एड्रेस निकालेंगे, जिसके लिए हम नेस्टेड वी लुकअप का यूज़ करेंगे। नेस्टेड वी लुकअप का मतलब एक वी लुकअप में दूसरे वी लुकअप का इस्तेमाल करना, जिसके लिए सिंपली मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, वो यहाँ लिखूंगा मैं इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं लिखता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो नाम आएगा, क्योंकि ये चीज़ दोनों सेम है। पर अगर आप इस इक्वल टू को आगे लिख देते हैं वी लुकअप, फिर टैब को हिट करते हैं, तो आप वी लुकअप पे वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स नेस्टेड वी लुकअप, राइट। तो अब मैंने वी लुकअप में वैल्यू तो दे दी, क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो मेरी वही वी लुकअप है जो मैंने ऑलरेडी नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए दिया था। तो ये नेस्टेड वी लुकअप हो गया, क्योंकि अगर आप एक फंक्शन में उसी फंक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो नेस्टेड कहलाया जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो नेस्टेड इफ पे बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद मैं कॉमा को दूंगा, सो दैट कि मैं अब टेबल एरे को सिलेक्ट कर सकूँ, क्योंकि लुकअप वैल्यू में दे चुका हूँ। टेबल एरे के लिए मुझे कौन सा वाला डिटेल लेना पड़ेगा, डिटेल ए की डिटेल बी। मुझे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस तो डिटेल ए में है नहीं, वो डिटेल बी में है। तो मैं जो सिलेक्शन करूँगा टेबल एरे की, वो डिटेल बी से होगी, सो दैट कि मुझे एड्रेस मिल सके एम्प्लॉय विनायक तिगलू का। अब टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से कॉमा का यूज़ करूँगा। अब मुझसे पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 4, क्योंकि एड्रेस जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर 4 पे ही आता है। इतना करने के बाद फिर कॉमा का यूज़ करेंगे। अब आपको रेंज लुकअप क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए? मुझे एग्जैक्ट चाहिए, जिसके लिए मैं 0 को प्रेस करूँगा और पैरेंथेसिस को क्लोज करूँगा और एंटर। तो मुझे रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे एक गलती की थी मैंने, उसको मैं ठीक करना चाहूँगा। जो आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इक्वल टू एक ही बार आता है, जो कि इन द बिगनिंग है। इक्वल टू को डिलीट करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो रिजल्ट मिलता है मुझे जम्मू का। तो इस तरीके से आप नेस्टेड वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो आप अगर इधर इसको चेंज करेंगे एम्प्लॉय आईडी को, जैसे लाइक मैं 3 को प्रेस करता हूँ तो नाम आता है विशाल शर्मा, पिताजी का नाम आता है राम शर्मा, एड्रेस आता है कुलगांव। अगर आप यहाँ ऊपर भी नोटिस करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी 3 पे विशाल शर्मा ही आते हैं और उनके पिताजी का नाम राम शर्मा, और कुलगांव बिल्कुल सेम वही चीज़ हमें मिल रही है। तो आई होप आप सीख गए कि आप डबल वी लुकअप और नेस्टेड वी लुकअप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।